एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी की लिस्टिंग मुख्तलिफ मराहिल से होकर मुकम्मल होती है, जिसमें SECP का किरदार भी इंतहाई अहम होता है, जो किसी कंपनी के बोर्ड की तश्कील पर गहरा असर रखता है। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी कंपनी के स्टॉक्स इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग के माहौल पर बुरा असर ना डालें। ऐसे में किसी डिस्प्यूट की रिपोर्ट को दोनों रेगुलेटर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज और SECP बहुत संजीदगी से लेते हैं या उन्हें लेना चाहिए। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामले में, जो कि कराची जैसे इकोनॉमिक हब में पावर जैसी अहम यूटिलिटी फराम करती है, उसके बारे में एक अक्सरियती शेयर होल्डर जैसा कि होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका के इलेक्ट्रिक की कंपनी में तकरीबन 38% शेयर है, उसकी शिकायत को दोनों रेगुलेटरी इदारों यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SECP की जानिब से नज़रअंदाज कर देना यह जाहिर करता है कि ये दोनों इदारे या तो इस मामले में किसी तौर पर मफलूज हैं या फिर किसी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि केई होल्डिंग के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड का इन दोनों इदारों को खत लिखे अब तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और मजमूई तौर पर बेज़ाब्तगी यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत को ख़त्म हुए 4 माह का अरसा गुजर चुका है। के इलेक्ट्रिक के अक़लियती शेयर होल्डर जो कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फोरम पर ज़बरदस्ती काबिज़ हैं, बोर्ड के नए इंतखाबात के लिए तैयार नज़र नहीं आते। सालों से अक्सरियती शेयर होल्डर्स की शिकायत पर दोनों रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे में उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं, ये हम गुज़िश्ता 2 रोज़ में तमाम कानूनी और रेगुलेटरी पहलुओं के साथ आपको तफसील से बता चुके हैं, क्योंकि इन रेगुलेटर्स की जानिब से कंपनी के अहम मामले को दुरुस्त करने के लिए कोई इक़दामात या कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जानने के लिए फ़ारूक सब्ज़वारी जो CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनसे हमने प्रोग्राम में मौक़िफ़ देने के लिए मुसलसल रब्ता किया, लेकिन वो रोज़ एक नया जवाब बताकर माजरत करते रहे। चेयरमैन SECP आकिफ सईद को भी हमने प्रोग्राम में आकर इस मामले पर मौक़िफ़ देने की दावत दी। उन्होंने भी जवाब दिया कि वो मीडिया पर नहीं आएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर करेंगे। लेकिन वो कार्रवाई तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है। जहां दोनों रेगुलेटर्स बेबस नज़र आ रहे हैं, ऐसे में इन रेगुलेटर्स को रेगुलेट करने या उनकी कारकर्दगी पर नज़र रखने वाली मिनिस्ट्री भी ताहाल के इलेक्ट्रिक के मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। रेगुलेटर्स की नाअहली पर मिनिस्ट्री क्या एक्शन ले सकती है, इसका एक जायज़ा आज हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं कि अब ये मिनिस्ट्री क्या कर सकती है। ये रेगुलेटर्स यानी स्टॉक एक्सचेंज और SECP फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत काम करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में क्या एक्शन ले सकती है, वो कुछ इस तरह से है। वज़ारत ख़जाना पाकिस्तान की सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर निगरानी का इख्तियार रखती है, लेकिन ये निगरानी बराह रास्त इदारों के रोज़मर्रा के मामलात या किसी मखसूस कंपनी के मुतालिक नहीं होती, बल्कि ये निगरानी पॉलिसी और इंतज़ामी सतह की होती है। वज़ारत ख़जाना का बुनियादी ज़रिया निगरानी SECP पॉलिसी बोर्ड है, जिसमें वज़ीर ख़जाना, SECP के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन शामिल होते हैं। SECP और स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एक्ट 2017 और लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 रेगुलेशंस के निफाज के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके तहत बोर्ड के इंतखाबात बर वक्त करवाना लाजमी है। अगर इन इदारों के फ़राइज़ में कोताही महसूस की जाए तो वज़ारत ख़जाना चंद इक़दामात करने का इख्तियार रखती है, जिसमें सरफ़हरिस्त वज़ारत पॉलिसी बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर मामलात उठाकर SECP को मुतल्लक़ा क़वानीन, क़वाइद या ज़वाबित में तरमीम की हिदायत दे सकती है, ताकि पॉलिसीज़ को लाजमी इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही वज़ारत SECP को हिदायत जारी कर सकती है कि वो मौजूदा ज़वाबित को मजबूत बनाए या नए ज़वाबित मुतारफ़ करवाए, जैसा कि बोर्ड इंतखाबात जो मुकर्रर वक्त पर ना होने की सूरत में ताख़ीर पर जुर्माने बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि मुतल्लका कंपनीज जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं। मजमूई तौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाया जा सके। ताहाल के इलेक्ट्रिक के मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही मिनिस्ट्री इस बात को भी यकीनी बनाती है कि किसी शिकायत की सूरत में SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी भी डिस्प्यूट को इन्हीं दोनों रेगुलेटरी फोरम्स पर हल करवाएं। लेकिन अगर रेगुलेटर्स किसी डिस्प्यूट को हल ना करा सकें तो मामला पॉलिसी बोर्ड के सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें वज़ीर ख़जाना, SECP के चेयरमैन, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन शामिल होते हैं। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर SECP और स्टॉक एक्सचेंज तक मामला के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर के जरिए दोनों रेगुलेटर्स तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस डिस्प्यूट पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दोनों रेगुलेटर्स को अभी तक कोई हिदायत नहीं पहुंची है। यानी मामला ना मिनिस्ट्री की तरफ
तरफ से आगे बढ़ रहा है और ना ही रेगुलेटर इस मामले के हल में संजीदा नजर हैं। 3.5 साल से ज़ायद का अरसा इस नामुकम्मल बोर्ड को गुजर चुका है। 4 माह पहले इसकी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। आखिर ये इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, कौन इसको रोक रहा है, ये और इससे जुड़े कई और अहम सवालात हैं जो हम जावेद कुरैशी साहब से पूछेंगे, जो डायरेक्टर हैं के इलेक्ट्रिक बोर्ड के। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा ही अहम मसला है कराची का भी के इलेक्ट्रिक के बोर्ड इलेक्शंस हमने देखा 3-3.5 साल से वो बोर्ड बिल्कुल नामुकम्मल है, टर्म अपनी पूरी कर चुका है। आप भी उस बोर्ड के चूँकि मेंबर हैं, तो ये अभी 13 नवंबर को 6 नवंबर को 2 इजलास भी बुलाए गए, उसमें गुफ्तगू होनी थी कि CEO को भी तब्दील किया जाए। ये मामला अगर ये इस तरह कंपनीज़ में इस तरह के मामलात रहेंगे तो ये इस पूरे सिनेरियो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक बैड केस के तौर पे ये सामने रहेगी ये चीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी, कि एक कंपनी जो 20 साल पहले प्राइवेटाइज हुई उसके इशूज़ ही नहीं रिजॉल्व हो पा रहे हैं। सर आप बिल्कुल होंगे, बिल्कुल रिजॉल्व होंगे। वही लोग हैं, वही मुल्क है, वही इन्वेस्टर हैं, वही ग्रुप हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप कोई एक इन्वेस्टर हैं, अब कल अगर आप, सर सिंपल बात है ना, कल आप कहते हैं कि जी मैंने छुट्टियों के लिए ग्रीनलैंड जाना है, तो आप किसी से पूछेंगे ना कि यार वो तुम ग्रीनलैंड गए थे, कैसी जगह थी? ऐसे ही जाएंगे ना, ऐसे ही तो नहीं जाएंगे बस आंखें बंद करके पूछे बगैर। तो जो सऊदी इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान आता है, वो पहला सवाल उन्हीं से पूछेगा, भाई तुमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस, माहौल कैसा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, लोग कैसे हैं, लेबर कैसा है, टैक्स कैसा है, करप्शन कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो मेरा ये ओपिनियन है जी, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक में जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने। ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। सारे डिस्को आ रहे हैं जी प्राइवेटाइजेशन के लिए। वो सवाल कोई पूछेगा कि यार आप डिस्को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो बताएं कि जो एक डिस्को है आपका प्राइवेट सेक्टर में, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, तो आप मुझे बताएं ना कि वो इन्वेस्टर क्या समझेगा। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह मैं काफी होपफुल हूं कि सब लोगों को ये पता है और सब लोग इस पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह जी इस पे कोई अरेंजमेंट हम निकालेंगे ताकि ये वर्किंग अरेंजमेंट बने। जो भी थोड़े मसले हैं वो हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, और उसमें बैठ के जी बेस्ट तरीका यही होता है कि बैठ के काम करें मिलके और कोई हल निकालें। कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती जी जो अनरिजॉल्वेबल नहीं होती। एक आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स हैं शेयर होल्डर्स में और मैनेजमेंट में और गवर्नमेंट में, बस मिल के करें जी काम, और थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा बहुत दोनों तीनों साइडों को थोड़ा बहुत एक्नॉलेज करना पड़ता है। क्योंकि मैंने वही आपको कहा जी, इन्वेस्टर इंसान होते हैं, ग्लोबल प्लेस है, आजकल कम्युनिकेशन 2 मिनट लगते हैं सर। व्हाट्सएप, फोन कॉल किया, डेटा निकाला, गूगल किया, क्या चीज़ आप कोई चीज़ छुपा थोड़ी सकते हैं आज। तो जावेद साहब, जो हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं हमारे यहाँ SECP या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो अपना रोल प्ले हैं 3.5 साल से, चूंकि बोर्ड नामुकम्मल है, 4 महीने पहले 29 जुलाई 2025 को उसकी टर्म भी पूरी हो चुकी है, इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये SECP या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे हैं, और इंटरनली कौन रोक रहा है इन इलेक्शंस को होने से, क्योंकि इससे बड़ा इमेज खराब हो रहा है पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक का। ऑर्डर लिए हुए हैं, कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कैसे जाएं। वो भी एक है कि जी वो अगर हम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जाएं तो वो फिर लोग कहेंगे जी देखें इस मुल्क में तो कोई लॉ ही नहीं है, आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, आपने फिर भी ये किया वो किया। तो ये रेगुलेटर्स भी तो देखें ना, उन पे भी तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन है ना। वो बेचारे करें तो गालियां खाएंगे, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये भी थोड़ा ये चीज़ें जो होती हैं सर, ये शेयर होल्डर्स डिस्प्यूट्स शेयर होल्डर्स ही सॉल्व कर सकते हैं। ये बाकी रेगुलेटर वगैरह वो सिर्फ फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर मेन चीज़ है रेगुलेटेड शेयर होल्डर्स की और शेयर होल्डर्स की और मैनेजमेंट की, ये चीज़ें उनको ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो लेकिन अब ये फिर जावेद साहब, जब एक टर्म ही कंप्लीट हो गई और वो इनकम्प्लीट कोरम के साथ वो टर्म कंप्लीट हुई है, फिर जब इजलास भी बुलाया, तो गालिबन 13 नवंबर वाला इजलास भी आप ही की कॉल पर आप ही ने कॉल किया था, और उसमें भी वो कोरम पूरा नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हो सकी, सिर्फ 6 मिनट के बाद वो इजलास ख़त्म हो गया। तो ये बिहेवियर किस तरह का, इतनी बड़ी कंपनी का जो मुल्क के सबसे बड़े शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो ये अगर टर्म ही कंप्लीट हो चुकी है तो फिर किस तरह से डायरेक्टर्स अपने ओहदों पर मौजूद रह सकते हैं?
नहीं, ये बिल्कुल जी, ये सारे मसले हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इश्यूज रिजॉल्व होंगे निगोशिएशन से और डिस्कशन से। ये अदरवाइज ये बदमज़गी रहेगी। वो कहेंगे कि जी इन्होंने ये किया, वो कहते हैं उन्होंने वो किया, इसमें फिर बैक एंड फोर्थ, तुमने ये किया वो किया, इसमें फिर झगड़ा ही रहेगा जी। और मैं तो ये अपील करता हूं सबको, और जो हम कोशिश कर रहे हैं, और इस पे मैं काफ़ी, मुझे उम्मीद है जी कि ये हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, बैंक का भी बहुत एक्सपोजर है केई को, इसमें सारे कराची के लोग हैं, इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुदा ना खास्ता ये कंपनी को मसले हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कराची के लोगों को। अगर बिजली का मसला हो गया तो क्या करेंगे हम? आप सोचें 25 मिलियन लोग हैं कराची के, वो कहाँ जाएंगे अगर बिजली में डिसरप्शन हो गई या के इलेक्ट्रिक की फंक्शनिंग स्मूथ नहीं हुई? तो आई थिंक ये हो जाएगा जी रिजॉल्व। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। गवर्नमेंट चूंकि 24% की शेयर होल्डर है और आप भी चूंकि गवर्नमेंट के डायरेक्टर हैं, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये इलेक्शंस हों, बोर्ड कंप्लीट हो, नया बोर्ड आए, फ्रेश सोच आए, ताकि कंपनी बेहतर अंदाज से आगे चल सके। देखिए जी, हम सिर्फ चाहते, हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि शेयर होल्डर मिलके काम करें और ये कंपनी ठीक चले। हम किसी की साइड नहीं लेना चाहते, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक ठीक से चले। उसमें थोड़ी बहुत जो है, आई थिंक थोड़ी बहुत है गुंजाइश कि उसको थोड़ा बहुत ठीक करें, उसमें 2-4 चीज़ें डिफरेंटली करें, उसमें थोड़ी बहुत मैनेजमेंट में 1-2 उनकी टीम को थोड़ा स्ट्रेंथन करें। ये कोई नहीं चाहता कि हम केई को बर्बाद कर दें, या केई में हम सारी मैनेजमेंट निकाल दें, या हम केई में मशीन गन चला के। सब चाहते हैं जी कि केई ठीक ठाक चले। तो ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं अननेसेसरीली मेरे ओपिनियन में। और सबका जी एजेंडा एक ही है, और उसमें बस कभी कभी थोड़ा सा होता है कि लोगों को थोड़ा इमोशनल कम होना पड़ता है और वापस टेबल पे आना पड़ता है, और साइंटिफिकली और लॉजिकली बात करनी चाहिए कि देखें ये 4-5 मसले हैं इसमें, और ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और जावेद साहब, इदारे की अहमियत होती है या शख्सियत की अहमियत होती है कंपनी में? चूंकि हम देख रहे हैं 7 साल मोनिस अलवी का जो टेन्योर रहा, उसमें परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज भी सामने आई, उनका टेन्योर भी पूरा हो गया, एक डिसीजन भी मुतसिब का सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन्हें CEO बरकरार रखना चाहता है और वो खुद भी बरकरार रहना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इस वक्त अथॉरिटी है कि इलेक्ट्रिक की, कि वो मोनिस अलवी के अलावा किसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए जी, ये एक साइड है। ये अगेन यही बात होती है जी कि ये फिर बदमज़गी शुरू हो जाती है, एक एजेंडा बन जाता है, ये एक फीलिंग बन जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी जो फ्रेशली भी देखनी पड़ती हैं और डिफरेंटली भी देखनी पड़ती हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो हर वक्त बेहतर करने की कोशिश करें। वो थोड़ी सी जी शेयर होल्डर्स में बदमज़गी हो गई है, वो थोड़ा ट्रस्ट का फैक्टर वहाँ हो गया है। आई थिंक उसकी वजह से वो सारा जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो सारी कंपनी में आ गया है, और उसमें मैनेजमेंट भी इफेक्ट हो जाती है, उसमें बोर्ड डायरेक्टर भी इफेक्ट हो जाते हैं, उसमें रेगुलेटर भी इफेक्ट हो जाते हैं। जावेद साहब, बोर्ड को कंप्लीट होने से कौन रोक रहा है? जो 3.5 साल से हम देख रहे हैं, 2022 से ये बोर्ड इनकम्प्लीट है, 3 डायरेक्टर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से फैसला साजी में भी ज़ाहिर है मुश्किलात आती होंगी, डे बाई डे अफेयर भी उससे मुतासिर हो सकते होंगे। ये कौन रोक रहा है कि ये इलेक्शंस ना हो? ये इन्होंने शेयर होल्डर्स ने स्टे ऑर्डर वगैरह ले लिया था, तो उसकी वजह से फिर कोई जो है ना वो उसके बाद फिर कोई चेंजेस हम कर नहीं सके, क्योंकि जी ये जो अल-जमी ग्रुप और डेनिम ग्रुप हैं, इन्होंने ये स्टे लिया हुआ है। ये पहले की बात है, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत जो शेयर होल्डर में चेंज वगैरह आया था, उनको वो पसंद नहीं आई थी बात, और वो थोड़े से उन्होंने फील किया कि ये गलत बात है। अब यही मैं कह रहा हूँ जी कि ये चीज़ें अब थोड़ी पास्ट में हैं। ये सारी चीज़ें उस वक्त क्या था, क्यों था, कैसे था, अब हमें आगे चलना चाहिए जी। और सबके लिए अच्छा यही है, कराची के लोगों के लिए अच्छा है कि जी ये बातें आगे चलती रहें। हर वक्त पास्ट में जाना और हर वक्त समझना कि उस वक्त आपने ये क्यों किया था और वो क्यों किया था, वो सब ठीक है जी, उसका फ़ायदा फ्रैंकली नहीं होता। अब आप आगे चलें और कहें जी आज हम ये सिचुएशन में और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। सही। और एक आखिरी सवाल जावेद साहब, कि इसमें हुकूमत और खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर क्या रोल प्ले कर सकती है, चूंकि उन रेगुलेटर्स के ऊपर तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ही मौजूद है?
सर देखिए जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है, बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकती है जी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या पावर मिनिस्ट्री हो या जो भी मिनिस्ट्री हो, वो बेस्ट चीज़ ये कर सकते हैं सर कि आप दोनों शेयर होल्डर्स जो हैं उनको आमने सामने लाएं, उनको फैसिलिटेट करें। और जो बेस्ट चीज़ कोई भी मिनिस्ट्री कर सकती है वो ये है कि जी वो बताएं और उनका इंप्रेशन दिया जाए कि वो किसी की साइड पे नहीं है, वो के इलेक्ट्रिक की साइड पे और कराची के लोगों की साइड पे। अगर आप पर्सनलाइज, अब थोड़ा सा के इलेक्ट्रिक में ना ये पर्सनलाइज हो गया है, ये इधर बहुत हर बंदा का कोई एजेंडा है कि जी वो फलाने जावेद कुरैशी भी कोशिश कर रहे हैं कंपनी में अपने लोग लगाने की। हम जी गवर्नमेंट के नॉमिनी है, हम गवर्नमेंट हमें बोर्ड पे रखता है और कहता है यार तुमने गवर्नमेंट का डू योर बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो मेरी तो ये जी, और जावेद साहब शायद बहुत सिंपल हो जाए चीज़, अगर जो जिनके शेयर्स सबसे ज़्यादा हैं, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, उनको अगर इख्तियारात मिल जाएं और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके पास से इख्तियारात अगर माइनस हो जाए तो शायद ये एक हल हो सकता है, इसका वे आउट निकल सकता है ऐसे। सर ये देखें, ये भी जो है ना, ये मैं वही बार बार आपको कहूँगा और आप कहेंगे आप वही चीज़ बार बार कह रहे हैं। टीम वर्क सर, टीम वर्क करें, मिलके दोनों करें। सही। अजीज साहब, CEO पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थे। वो आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।